हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सीसेट 2025 एग्जाम के लिए आप 100 डेज में सीसेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है। तो इस प्लान के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिर्फ 1 घंटा डेली डिवोट करना है, सिर्फ 1 घंटा। तो उस 1 घंटे का स्टडी प्लान होगा ये, और आप आराम से सीसेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो प्लान होगा ये किसी डेडिकेटेड सोर्स से होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बुक उठा करके आप बोलोगे कि सर इसमें से करके दिखाओ, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा भाई। मैं आपको सिर्फ यहां पे समझा रहा हूं कि इस प्लान को आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे कि इस डे पे आपको इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन वो ध्यान रखिएगा आप कि आप इस प्लान को सिर्फ डेडिकेटेड सोर्स से ही प्रिपेयर करें। वो डेडिकेटेड सोर्स आपके पास कहीं से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट मेरे दिमाग में आया या आपके दिमाग में आया होगा कि वाई डू यू नीड 1 आवर डे स्टडी प्लान, कि आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस प्लान की, ठीक है। तो मुझे जो लगा कि इस प्लान की आपको क्यों जरूरत है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है क्योंकि यू आर नॉट सिंसियर इन योर सीसेट प्रिपरेशन एंड डिस्पाइट मल्टीपल एफर्ट अनेबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन एब्सेंस ऑफ एनी डेडिकेटेड प्लान। कि मतलब 2 दिन पढ़ते हैं लेकिन तीसरे दिन फिर छूट जाता है, तो बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है। तो शायद इस प्लान से आपको एक सिंसियरिटी मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि फलान डे पे ये टारगेट है, इसे कंप्लीट करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ योर टाइम वेंट थ्रू इन प्रिपरेशन ऑफ जीएस, ठीक है, ऑप्शनल, एंड इट इज हार्ड फॉर यू टू फैच इनफ टाइम फॉर सीसेट। अब 1 ही घंटा क्यों भैया, जीएस भी पढ़नी है, ऑप्शनल भी पढ़नी है, तो सीसेट के लिए टाइम नहीं है आपके पास। तो इसीलिए अगर आप 1 घंटा देते हो तो आप इसे आराम से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यू आर अनेबल टू डिकोड द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी। अब मोस्टली बच्चा जो पहली बार इस एग्जाम में अपीयर होता है वो क्या करेगा कि नोटिफिकेशन का सिलेबस देखेगा। अब नोटिफिकेशन के सिलेबस में कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है, तो आपको डिकोडेड सिलेबस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो सिलेबस भी डिकोड करूंगा और फिर आपको प्लान भी बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर वीक इन मैथ, did not study math after 10th class and you need list of topic that can help you to score 70 plus marks। 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं या मैथ बहुत कमजोर है, तो आपको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए सर कि ये टॉपिक बता दो पढ़ने जिससे मेरे सीसेट में 70 नंबर आ जाए, तो वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद यू आर अनेबल टू लिंक द पास्ट ईयर क्वेश्चन वाइल सिलेबस टॉपिक एंड यू नीड टू स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है भाई। ना आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, ना सिलेबस की समझ है, तो आपको अब मैंने बोल दिया नंबर सिस्टम पढ़ लेना, पर नंबर सिस्टम में क्या, तो एक स्पेसिफिक कीवर्ड आपको चाहिए कि किसी भी टॉपिक के अंदर किन चीजों को प्रेफरेंस देनी है, तो इस स्टडी प्लान के अंदर वो भी चीज आपको मिलेगी, ठीक है। और लास्ट क्या है, यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू चूज द राइट स्टडी मटेरियल। अब मैंने 1 आवर स्टडी प्लान दे दिया, लेकिन मैं किसी डेडिकेटेड कोर्स से दे रहा हूं, सोर्स से दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा के इसे फॉलो करोगे तो फिर गारंटी नहीं है कि 1 घंटा एक दिन में ये सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मैं चीजें बताऊंगा वहां से ही इजीली हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगी और उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब देखो, सबसे पहले सिलेबस की समझ होनी जरूरी है। अब ये आपका मैथ का सिलेबस है पूरा, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही आते हैं, ठीक है भाई, अजम्पशन, इन्फरेंस, कोरोलरी, कंक्लूजन, इन सब पे। और रीजनिंग में आपका ये पूरा सिलेबस है, और ये मैंने कोई घर पे नहीं बनाया है। पिछले 2011 से जब से सीसेट का पेपर आया है, 2011 से 2024 तक के हर एक पेपर को मैंने सोल्व किया है, उसके बाद ये चीजें निकल करके आई है। लेकिन ये पूरा नहीं पढ़ना है, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, तो आपको इन लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करना है। तो यहां से ये मैं मेंसुरेशन भी हटा देता हूं। तो मैथ के अंदर आपको पहले नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एज, एवरेज नंबर। कुछ लोग कहेंगे सर इस बार तो क्वेश्चन आए नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, अगले साल आ जाएंगे। प्रैक्टिकल टॉपिक है और यूपीएससी की अप्रोच प्रैक्टिकल ही है, तो बहुत ज्यादा एकदम से मतलब रिएक्ट मत किया करो। एक पूरा पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा कि यूपीएससी की अप्रोच क्या है और वो कैसी चीजें पूछता है, तो थोड़ा ट्रस्ट रखो आप,
ठीक है। रीजनिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इन सब पे बेस्ड पैसेजेस। अब जो मैंने स्टडी प्लान बनाया 1 आवर अ डे का, ठीक है, मैं बताऊंगा कि वो कहां से कवर करना है आपको, ठीक है, और ये कैसे कवर हो सकता है उस पर आप समझ लो पहले, आप फिर जहां मर्जी से कवर कर लेना, ठीक है। तो स्टडी प्लान समझो पहले। जैसे यहां पे मैंने डे डाला है, ठीक है, यहां पे टॉपिक नेम डाला है और यहां पे की एरिया टू फोकस ऑन, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बड़े बोर्ड पे नहीं ये वीडियो बनाई, छोटे पे इसलिए बनाई ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, और आपको ये पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो एड्यूटैप सीसेट प्रिपरेशन के नाम से है, एड्यूटैप सीसेट प्रिपरेशन। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अब देखो यहां पे डे 1 से 14 पे मैंने बोला है कि नंबर सिस्टम पढ़ो, पर नंबर सिस्टम में क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स और इंडिसेस के रूल, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर डिजिट, मिसलेनियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट 2 डेज पे एचसीएफ और एलसीएम, डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यूज ऑफ एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, क्योंकि इस बार इस वाले पार्ट से 19 क्वेश्चन है और यहां से 2 क्वेश्चन है इस बार के पेपर में। फिर परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज, कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, कंसेप्ट ऑफ वोटर्स, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रूल, इस बार के पेपर में 2024 में 5 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट 2021 22nd डेज, मीनिंग ऑफ सीपीएसपी प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेशन बिटवीन सीपीएसपी प्रॉफिट एंड लॉस, कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट एंड एमआरपी। फिर 23 से 25 डेज पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, कंसेप्ट ऑफ इनकम। फिर डे 26 पे एजीज, बेसिक टाइप ऑफ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। फिर 27-28 पे टाइम एंड वर्क, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी, टाइम वर्क कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, चैन रूल। फिर नेक्स्ट 3 डेज पे टाइम स्पीड डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट और एवरेज स्पीड। मतलब ये सारी चीजें मैंने ऐसा नहीं है कि हवा में ही बना दी, मैंने पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर को, तब जाकर के ये मैं बना रहा हूं यहां पे। फिर नेक्स्ट 30-33 डे पे एवरेज, नंबर बेस्ड एवरेज और मिसलेनियस क्वेश्चन। फिर 34 से 37 डे पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मीनिंग ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बेसिक फॉर्मूला, लेटर एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल, प्रीवियस ईयर जरूर, इसमें आप पिछले 3 साल के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर जरूर ऐड कर लें कि ये तो आपको करने ही करने हैं। फिर प्रोबेबिलिटी पढ़िए, कंसेप्ट ऑफ कॉइन, डाइस, बॉल, कार्ड और यूपीएससी लेवल प्रैक्टिस करना है। यहां मैं यूपीएससी लेवल क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि भैया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, आपको करनी पड़ेगी। फिर अगले 3 दिन आप नंबर सीरीज करिए, बेसिक कैलकुलेशन, हैव अ गुड कमांड ओवर लॉजिक, लॉजिक आर बेस्ड ऑन सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये बेसिक चीजों पे काम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप रीजनिंग शुरू करिए, पहले अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग, इन तीनों का एक ही कंसेप्ट होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड देयर अपोजिट लेटर, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड मोस्ट ऑफ द लॉजिक आर रिलेटेड टू अल्फाबेट। फिर 51 से 53 पे सिलोगिज्म, गुड कमांड ऑन डायग्राम मेथड, फोकस ऑन वर्ड लाइक ऑल, सम, नो, सम नॉट, कवर पॉसिबिलिटी केस। फिर नेक्स्ट 3 डेज आप डायरेक्शन सेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, सब डायरेक्शन और प्रैक्टिस करिए यहाँ। फिर 3 डेज आप ब्लड रिलेशन पे लगाइए, गुड कमांड ओवर फैमिली ट्री, क्वेश्चन आर नॉर्मली बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशनशिप, कवर कोडेड रिलेशनशिप ऑल्सो। फिर कैलेंडर पढ़िए आप, गुड नॉलेज ऑफ बेसिक कैलेंडर, नॉर्मल और लीप ईयर, रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। फिर क्लॉक आपको पढ़ना है नेक्स्ट 3 डेज, एंगल एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन, मिरर एंड वाटर इमेज, क्लॉक एरर बेस्ड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट 3 डेज क्यूब एंड क्यूबॉइड, कटिंग ऑफ क्यूब, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पेंटेड साइड ऑफ अ क्यूब। फिर नेक्स्ट 2 डेज कंटिन्यूस लेटर सीरीज, हाउ टू मेक ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है भाई। फिर 3 डेज रैंकिंग एंड ऑर्डर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रैंकिंग और प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको रीजनिंग के अंदर करना है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। फिर 2 डेज अजम्पशन पे लगाइए, अजम्पशन मींस पॉसिबिलिटी, ट्राई टू फोकस ऑन पॉसिबिलिटी इन द ऑप्शंस। फिर इन्फ्रेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस मींस फैक्ट, ट्राई टू फोकस ऑन फैक्ट इन द ऑप्शन। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन मींस सॉल्यूशन। तो और फिर लेवल 1 लेवल 2 पैसेज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है भाई।
फिर प्रीवियस ईयर पेपर यहां करने जरूरी हैं पिछले 6 साल के, और फिर अगले कुछ दिन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए डेली एक, या सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा। तो अगर आप इन सब चीजों पे फोकस करेंगे ना इस तरीके से प्रॉपर, अब देखो बताना मेरा काम है, एक एक्सपीरियंस के बेस पे, एक एस्पिरेंट भी रहा हूं, एक मेंटोर भी हूं, लेकिन एग्जीक्यूट तो आपको करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा हवा में, नहीं होगा। लेकिन ये बुक से नहीं होगा भाई। अब आपको लगेगा कि सर फिर आप क्या क्या बता रहे हो, आप तो कोर्स प्रमोट करने, यार मैं अब अगर ऐसी चीजें पॉसिबल होती, ठीक है, तो मैं बता ही देता। आप बुक कोई भी उठा लो, किरण, अरिहंत, RS अग्रवाल, ये वो, उनमें चीजें यूपीएससी लेवल की टू द पॉइंट नहीं है, ठीक है, वैसा लेवल नहीं मिलेगा आपको। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बट आप उनको समझिएगा, आपको जहां से भी मिले, मैं हमारा कोर्स नहीं कह रहा हूं, जहां से मिले आप ट्राई करिएगा, लेकिन पढ़िएगा इन्हीं चीज पे। आप ज्यादा टाइम ले लीजिए, लेकिन फोकस एरिया तो आपको मिल ही गया कि इस टॉपिक में कैसे पढ़ना है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर 1 ही घंटे में करना है मुझे, फिर आप यहां आ जाइए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है, इसमें हमने 100 घंटे की क्लास दी है। लेकिन 100 घंटे में वो टॉपिक भी हैं जो मैंने आपको यहां नहीं बताए। ये तो मैंने जो आपको बताया तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां तो पूरा सिलेबस कवर्ड है ना, तो आपकी घंटे की क्लास ही 60-70 की बचेगी, बाकी टाइम बाकी चीजों पे लगा सकते हो आप। तो यहां पे आपको कंसेप्ट क्लासेस मिल रही है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें टॉपिक वाइज सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वीकली लाइव डाउट सेशन होंगे, लाइव रिवीजन भी होगा पेपर से पहले। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, अभी यहां लाइव रिवीजन होगा पेपर से पहले। और ये इस बैच की फैकल्टी है, आप सभी जानते हैं, आपसे बार बार रूबरू होती रहती है ये फैकल्टी, ठीक है। आप कोर्स वगैरह में कैसे एनरोल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वेबसाइट पे जाएंगे, सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, ये आपको खुल जाएगा। यहां पे आप जाओगे कोर्सेज में, ये सीसेट का कोर्स, तो ये हमारा कोर्स आ गया भाई, है ना, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ किसी भी के लिए भी जुड़ सकते हो, और बस ये कोड यूज कर लेना सीसेट 70, तो ये 12,000 आपको 3600 में मिलेगा, ठीक है। वो डिफरेंट जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, और यहाँ नीचे ही डेमो क्लास है, ये देखो, ये डेमो क्लास भी है, ये भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कोर्स है, कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हो। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे सीसेट से रिलेटेड PYQ चाहिए आपको सीसेट के, या दूसरी चीजें, तो आप एग्जाम में जाके सीसेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा। कब आपका पेपर होगा 25 में, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको, पेपर पूरे डाउनलोड कर सकते हो आप PDF। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बुक्स वगैरह के इन्फॉर्मेशन, ये वो सब चीजें मिलेंगी। तो आप हमारी वेबसाइट भी जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं बोलूंगा इतना ही, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस 1 आवर स्टडी प्लान को फॉलो करके अपनी सीसेट की प्रॉब्लम को दूर करोगे। फिर भी कोई इश्यू आए तो हमेशा टीम एड्यूटैप आप लोगों के लिए है। आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। तो वेबसाइट पे आप ऊपर देख ही पा रहे हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारी ईमेल ID है। जब भी प्रॉब्लम आए जरूर याद करिएगा, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस लेक्चर की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, एड्यूटैप सीसेट प्रिपरेशन, ठीक है जी। चलो बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।